आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आने के बाद से ही सियासत गर्मा चुकी है, जहां कई बड़ी बड़ी हस्तियां और राजनेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे के खिलाफ दिए गए बयान की वजह से साध्वी प्रज्ञा विपक्षी के निशाने में आ गई हैं। यहां तक कि बीजेपी ने भी उनके बयान से अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है और साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। साध्वी प्रज्ञा के राजनीति में आने के बाद बयानबाजी का माहौल बना हुआ था, लेकिन इसी बीच साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे के लिए ऐसा बयान दे डाला कि इस समय उनके बयान पर विपक्ष तो जमकर हल्ला बोल ही रहे हैं, लेकिन और भी कई हस्तियों ने साध्वी प्रज्ञा के बयान को गलत बताया है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान में हेमंत करकरे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे को सन्यासियों का श्राप लगा और इसलिए 26/11 हमले में एटीएस चीफ हेमंत करकरे को उनके कर्मों की सजा मिली, जिससे उनकी मौत हो गई। साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हेमंत करकरे के कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए जिस दिन मैं जेल गई थी उसके 45 दिन के अंदर ही आतंकियों ने उसका अंत कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में रिहा हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद 13 दिन तक बंधक बनाया गया और पुरुष एटीएस कर्मियों ने मुझे खूब प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा है कि एक अधिकारी ने हेमंत करकरे से कहा था कि अगर उनके पास सबूत नहीं है तो हेमंत करकरे मुझे छोड़, लेकिन हेमंत करकरे ने कहा कि नहीं, मैं कहीं से भी सबूत लाऊंगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि 26/11 मुंबई हमले में 166 लोगों के अलावा मुंबई एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे और विजय सालस्कार सहित 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद बयानबाजी शुरू हो गई और बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर नेता हेमंत करकरे को देशद्रोही कहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश इस वक्त खतरे में है। देश के टुकड़े कभी भी हो सकते हैं। जरा सोचें कि आज हेमंत करकरे जी के बच्चों पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने साध्वी प्रज्ञा से ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भी श्राप देकर उनका विनाश कर सकती है। वहीं कवि कुमार विश्वास ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से सीधे भिड़ने वाले शहीद हेमंत करकरे के बलिदान को उसके कर्मों की सजा बता रही है। भोपाल प्रत्याशी जो मंच पर बैठे हैं वो एक चुनावी हार जीत के लिए बेशर्मी से ताली बजा रहे हैं। देश के लिए वर्दी में शहीद हो चुके एक सिपाही के साथ ये सलूक। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि भाजपा का मानना है कि करकरे बहादुरी के साथ आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए। भाजपा ने हमेशा उन्हें शहीद माना है। साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि साध्वी प्रज्ञा ने सालों तक पुलिस हिरासत में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली, जो उनके इस तरह के बयान की वजह हो सकती है, जो कि उनकी निजी राय है। लेकिन आज साध्वी प्रज्ञा ने भी अपने बयान से पलटी मार दी और उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान को वापस लेती हूँ और मैं इस बयान के लिए माफी भी मांगती हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मेरे बयान से हमारे दुश्मन खुश हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हेमंत करकरे को लेकर मेरे अपने विचार थे, लेकिन मेरे विचारों की वजह से हमारे घर की बात पर कोई और खुश हो, ये बहुत गलत है। इसलिए मैं अपने बयान पर माफी मांगती हूँ। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।